हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी जीके में। तो दोस्तों, आज की क्लास में साइंस के टॉप 45 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये साइंस के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो मानव का हृदय है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य है उसकी श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क होते हैं उसका वजन 1350 से 1400 के ग्राम के बीच होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाई जाती है दोस्तों। तो ए ऑप्शन फीमर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है दोस्तों, जिसे स्टेपिस कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में होती है दोस्तों। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जबड़े की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलो केलोलॉजी कहलाता है दोस्तों, केलोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड लगते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? भार है दोस्तों, ये भार का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त है वो मानव शरीर के भार का 7% होता है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? जो रक्त को शुद्ध करता है वो किडनी करती है दोस्तों रक्त को शुद्ध। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने समय का होता है? यानी कितने दिन का होता है? लाल रक्त जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका 20 से 120 दिन के बीच होता है दोस्तों। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनका 2 से 4 दिन के बीच होता है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वह ओ है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है दोस्तों। ए और बी होता है सर्वग्राही। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भोजन की जो पाचन क्रिया है वो मुख से प्रारंभ होती है दोस्तों।
तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बचे हुए जो भोजन है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पीत किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो पीत होता है वो कौन से अंग के द्वारा? यकृत के द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो होती है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो जो जिससे रक्तचाप मापते हैं वो कौन सा है? वो है दोस्तों स्फेगेनोमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो शरीर के अंदर हड्डियों की संख्या 206 होती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लार में पाई जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह टाइलिन होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो शरीर में गुणसूत्र 46 होते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर के अंदर जो अमीनो अम्ल होता है उसकी संख्या 20 होती है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लगभग प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो शरीर के अंदर लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? विटामिन ए संचित यकृत में रहता है। यकृत के अंदर रहता है विटामिन ए। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो 98.6 फारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 डिग्री 10 केल्विन होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो पैर के अंदर पाई जाती है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो ऊतक बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं दोस्तों ऊतक। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर के बीच में होती है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो छोटी आंत होती है उसका पीएच मान 7.4 होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के अंदर
टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच मान की खोज किसने की थी? तो पीएच मान की खोज है वो सोरेंस 1909 में की थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।